युवा के अंदर ना एक सेक्स की भूख तो है और बहुत ज्यादा है। तो उसकी वजह से ये इसलिए पॉपुलर हो रहा है कि आप जैसे इसके पता नहीं कितने फॉलोअर्स हैं और इसके कितने यूट्यूब मिलियन में मिलियंस के अंदर हैं। और इससे ज्यादा जो इफेक्ट पड़ रहा है ना बच्चों पे भी ज्यादा पड़ रहा है, क्योंकि आने वाली जनरेशन है, उनको अगर टैलेंट बना तो इस चीजों से बहुत दूर रखना पड़ेगा। यूथ बहुत गलत रास्ते पे जा रहा है। नमस्ते, इन खबर देख रहे हैं आप। अपने स्क्रीन पर जो ये तस्वीरें देख रहे हैं, ये तस्वीर है रणवीर इलाहाबादी की। और अक्सर आप जब इंस्टाग्राम की रील्स स्क्रॉल करते होंगे या फिर यूट्यूब पर शॉर्ट्स देखते होंगे, तो ये अक्सर आपको ज्ञान देते हुए दिख जाते हैं। फिर वो चाहे राजनेता हो, फिर वो चाहे कोई बॉलीवुड का सितारा हो, या फिर चाहे कोई आध्यात्म पे ज्ञान दे रहा हो, ये अक्सर दिखते हैं क्योंकि उनके साथ पॉडकास्ट करते हैं। ये दूसरी तस्वीर जो आप देख रहे होंगे, इस पर रणवीर इलाहाबादी को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अवार्ड देते हुए दिख जाते हैं। लेकिन इन दिनों रणवीर इलाहाबादी जिन बातों के लिए चर्चा का विषय बन चुके हैं, उसकी वजह से पूरा देश उनको ट्रोल कर रहा है, क्योंकि उन्होंने द इंडिया गॉट लेटेंट जैसे शो में जाकर ऐसी बातें की, फूहड़ता वाली बात की, जिसमें माता पिता को लेकर, उनके संबंध को लेकर कुछ ऐसी बातें की जो हम भी नहीं बोल सकते, आपको हम भी नहीं बोल सकते। हालांकि हम लिख कर आपको, आप जो स्क्रीन पे चल रहा है लिखा हुआ है, आप उसको पढ़िए, आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं क्या कुछ कहा जा रहा है। अब इसी पर देश की युवा क्या सोचते हैं, देश की जनता क्या सोचती है, उनसे हम बात करेंगे कि आप ऐसी फूहड़ता को क्या सम्मानित करते हैं, क्या आप इनको शेयर करना चाहते हैं कि जो व्यक्ति अध्यात्म पे ज्ञान देता था आज कैसे आपके माता पिता के संबंधों के बारे में बोलता है। चलिए लोगों की राय जानते हैं। तो सुन, मेरा नाम मोहित है। मोहित, आपने अभी वीडियो देखा, हमने सुनाया, हालांकि हम दिखा नहीं सकते तो स्क्रीन पर। क्या सोचते हैं, क्या आज का युवा क्या सोचता है? क्योंकि आप युवा ही देखते हैं तभी उसमें व्यूज आते हैं। कहीं ना कहीं जो क्रिएटर्स होते हैं उनको कहीं ना कहीं प्रोत्साहन मिलता है। एक्चुअली क्या है ना कि आजकल हम ये कंफर्ट जोन और एंटरटेनमेंट के चक्कर में अपनी संस्कार और सब कुछ भूल चुके हैं। हमें बस हंसी और हमें व्यूज के चक्कर में हम सारी लिमिट्स क्रॉस कर चुके हैं। जैसे कि आप ये इंडियाज गॉट लेटेंट देखते हैं, इसमें क्या है कि हम इस लेवल की वल्गैरिटी हो चुकी है इसमें कि हम अपने पेरेंट्स या किसी के साथ इसको नहीं देख सकते। और आजकल के शो ऐसे हो रहे हैं कि हम केवल अपने फ्रेंड सर्कल के ही इसको देख सकते हैं। इसके अलावा बस मैं यही कहना चाहूँगा कि यूथ बहुत गलत रास्ते पे जा रहा है, चाहे उसमें मैं भी इंक्लूडेड हूँ या कोई भी इंक्लूडेड है, क्योंकि हम बच्चों पे भी इसका बहुत बुरा असर पड़ रहा है। बच्चे तो आजकल सोशल मीडिया पे एक्टिव रहते हैं, ज्यादातर मोबाइल ही यूज कर रहे हैं बच्चे बेस्ट, और इससे ज्यादा जो इफेक्ट पड़ रहा है ना बच्चों पे भी ज्यादा पड़ रहा है, क्योंकि आने वाली जनरेशन है, उनको अगर टैलेंट बना तो इस चीजों से बहुत दूर रखना पड़ेगा। लेकिन आज के डेट में यही चीजें इतनी ज्यादा हो रही है, इसकी वजह से हमारा समाज बिल्कुल भी आगे जाने में। तो आप दोनों जैसे युवा है, तो युवा क्या सोचते हैं, मतलब इसको समाप्त करने के लिए क्या करना चाहिए? कूल बनने के चक्कर में भाषा की पूरी मर्यादा हो चुके हैं, हम पूरी संस्कृति बिगाड़ चुके हैं। बस हमें कूल बनना है, हमें व्यू लाने हैं, तो हम जो मन करे हम वो बोल रहे हैं। लेकिन इसका इम्पैक्ट इतना गलत पड़ रहा है ना कि हम क्या बताएं आपको। मतलब पहले की जो फिल्में होती थी उनको घर परिवार के साथ बैठ के देख सकते हैं, लेकिन अब तो जिस प्रकार से बातें हो रही, माता पिता और कहीं ना कहीं सेक्स की बातें हो रही है। देखते हैं अभी कौन सी मूवी आई है आपकी, कौन सी सनम तेरी हो, आशिकी वाली कुछ मूवी आती है, लड़के इतने ज्यादा एकदम वो हो गए, एकदम एक्साइटेड में पहुंच रहे हैं। हमारी तरफ भी 2-3 लड़के हैं जो 18-18 साल के, वो जा रहे हैं, मतलब कि उनका माइंड सेट कैसा बन गया है, बिल्कुल डिप्रेशन में है। अरे नहीं भाई, उसने ऐसा कर दिया, ऐसा कहीं ना कहीं इस पे रोक लगानी, बहुत ज्यादा रोक, कुछ रूल लाने चाहिए इस पे थोड़ा। हाँ, मतलब कुछ तो रूल आने चाहिए इस पे, क्योंकि जिससे मर्यादा बनी रहे, इस पे मर्यादा बनी रहे। और प्लस क्या है कि हम थोड़ा साथ में सब मिलकर टाइम स्पेंड कर सकें। अभी क्या है कि कोई वेब सीरीज भी आती है या कुछ भी होता है ना, तो उसमें परिवार के साथ नहीं देख सकते। कोई मूवी हो या शो हो या वेब सीरीज हो, आजकल बिल्कुल डबल मीनिंग बातें, और कहीं ना कहीं डबल मीनिंग होती थी, लेकिन इंडियाज गॉट लेटेंट में डबल मीनिंग जैसा कुछ रहा ही नहीं। वहाँ तो जो मन में आ रहा है बोलो, कोई फ्रीडम मिल गया, तो पूरी तरीके से फ्रीडम मिल गया। आप अपनी संस्कृति पे जा ही नहीं रहे हो, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, ये सब कुछ नहीं। हमारे सामने तो जमाना ही नहीं था ऐसी चीजों का, और कभी थी भी नहीं। लेकिन युवा के अंदर ना एक सेक्स की भूख तो है और बहुत ज्यादा है। तो उसकी वजह से ये इसलिए पॉपुलर हो रहा है कि आप जैसे इसके पता नहीं कितने फॉलोअर्स हैं और इसके कितने यूट्यूब मिलियंस के अंदर हैं। तो आजकल तो हर एक छोटे मोटे को देखो, वो देखता जी मेरे 90 लाख फॉलोअर्स यूट्यूब में है, 70 लाख फेसबुक में है, 80 लाख इंस्टा पे है। अरे भाई, इतने फॉलोअर्स हैं तो तुम कर क्या रहे हो, झक मार रहे हो। चलो माना कि वो लखपति तो हो चुके हैं, इस तरह से लखपति नहीं सर, करोड़पति हो गए होंगे, मैं मानता हूँ। ये भी कोई फिल्म स्टार से कम नहीं है, बिल्कुल। इनकी भी आमदनी फिल्म स्टार से कम नहीं होगी जैसे मैं आंकता हूँ। लेकिन मेरा कहने का मतलब, इस तरह की चीजें देख के मैंने आज का अखबार पढ़ा,
हिंदी का अखबार आता है, आराम से पढ़ता हूँ मॉर्निंग के वक्त में, चिलचिलाती हल्की हल्की धूप के अंदर। उसमें मैंने 6 जगह एक न्यूज पढ़ी, किसी ने इसको चाकू मार दिया, इसने किसी को इसको छुरा क्राइम की खबरें। क्राइम की, मतलब छोटी सी बात पे इतना गुस्सा लोगों में आ गया है। किसी ने उसको टोका, उसने कहा कि ये इधर से हट जा, तो उसको चाकू से घूम के मार दिया। यानी कि अब इंसान की कोई कीमत नहीं रही। लेकिन जो रणवीर इलाहाबादिया ने जो बातें बोली, हाँ। उससे युवा कैसे दूर रह सकते हैं, किस प्रकार से? नहीं, युवा तो दूर नहीं रह पाएंगे। जैसे जैसे आप इसका बोलोगे ना, तो ये प्रचार हो रहा है। अब जैसे आपने अपने इस चैनल पे चलाया, ठीक है, तो वो ढूंढेंगे, इसको सर्च करें। जिसने नहीं भी देखा, हम जो बातें कर रहे हैं वो कहाँ पे वो सर्च करेंगे, क्या बोला? हाँ, क्या बोला? अरे सुनना चाहिए यार, क्या बोल दिया उसने। अरे उसने तो पेरेंट्स के बारे में बोला कि क्या वो रोज सेक्स करते हैं, माता पिता के बारे में। हाँ, माता पिता के बारे में बोल रहा है, सेक्स के बारे में बोल रहा है। अरे भाई, सेक्स किया है तो तभी तो तुम पैदा हुए हो, नहीं तो तुम आसमान से थोड़ी टपके थे। और वही व्यक्ति जिसके बारे में बात करते हैं उसको प्रधानमंत्री मोदी अवार्ड भी देते हैं, वही आदमी। तो देखो, प्रधानमंत्री को तो पता नहीं है ना। हाँ। उनके पास तो जो चीज इंफॉर्मेशन आएगी वो उसी को सच मान लेंगे। बिल्कुल। किसी ने सर्च नहीं किया उसके बारे में, कौन बंदा है, कैसा बंदा है। अगर उसकी जांच पड़ताल होती, और जो पीएमओ है, पीएमओ में कम से कम 30-40 ऑफिसर्स हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट के हैं। बिल्कुल। तो उनको पहले सर्च करना चाहिए कि हम प्रधानमंत्री से बात करवा रहे हैं, ये बंदा कौन है, कौन नहीं है। तो ऐसे तो लल्लू पंजू उठ के कोई भी आ जाएगा। ठीक है। कल प्रधानमंत्री का शो देख रहा था इंडिया टीवी के अंदर, भारत मंडपम में दिखाया था, बहुत बड़ा इंटरव्यू था, मजा आ गया देख के। मतलब जो हम जिस मुद्दे पे बात कर रहे थे, हाँ। युवा को खुद समझना चाहिए और उससे दूर रहना चाहिए। इससे दूर नहीं रहेंगे। इसके ऊपर आप जितना देखो, जिस चीज को आप छुपाना चाहोगे ना, ढकना चाहोगे, वो उतना ही फैलेगा, उतना ही फैलेगा। मैं एक्चुअली मानता हूँ कि वो एक रियलिटी शो है। उसमें जितने भी तरह के आते हैं वो प्रैंक करते हैं। इंडियाज गॉट टैलेंट मैं शुरू से देखता हूँ, मेरे पास मेंबरशिप है, मैंने का शो बहुत देखा है। उसमें बहुत सारे अडल्ट जोक है, अनसेंसर्ड जोक है, बहुत सारे हद से ज्यादा जोक है। मैंने तो उसको क्या सही, ये सब चीजें सही मानते हो? रणवीर इलाहाबादिया जिस प्रकार से बातें करता है, फिर देखते हैं कि आपने देखा मुंबई की एक औरत होती है, उसके कपड़े वहीं लाइव में वो किए जाते हैं, उसमें बताया जाता है कि ड्रेस बनाई जा रही है। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश की एक महिला होती है, लड़की होती है, जिससे पूछा जाता है कि आपके यहाँ डॉग खाए जाते हैं। तो क्या ये सही चीजें हैं? क्या ये युवाओं को क्या संदेश देता है? युवाओं को एक गलत संदेश है, लेकिन उसके नजरिए से देखा जाए तो ये सिर्फ एक उसने जोक की तरह बोला था, रणवीर इलाहाबादिया ने। हाँ, जोक की तरह से बोला था, उस शो को देखते हुए, मद्देनजर रखते हुए। लेकिन क्या जोक इतना भी गंदा होना चाहिए कि आपके माता पिता के सेक्स को लेकर बातें आ जाए? आपने सुना, क्योंकि आपने मेंबरशिप ले रखी है, आपने बोला। मैंने देखा, हाँ, कुछ हद तक गलत लगा, लेकिन वही बात है, उन्होंने जिस तरीके से बोला उसको थोड़ा तरीका अलग रखना चाहिए था। माँ बाप के बारे में नहीं बोलना चाहिए था।